रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशंस इन द आई इकनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है अक्टूबर 2025 को? तो नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बना है? तो ये 12वां है। बिहार में मेट्रो आ गई है, तो मेट्रो सिटी कौन सा हो गया? तो इनका 12वां हो गया। पटना मेट्रो सेवा से पहले चरण में किन दो स्टेशनों के बीच सेवा शुरू की गई? तो न्यू ISTV भूतनाथ रोड, न्यू IST भूतनाथ। पटना मेट्रो सेवा का विस्तार आगे किस स्थान तक किया जाएगा? तो मलाही पकड़ी तक किया जाएगा। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन पटना के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया गांधी मैदान स्थित भवन में। तो मखाना कारखाना जो है, मखाना कारखाना जो है ये पटना बिहार में है, बिहार में पटना में स्थापित किया गया। ये मोस्ट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में किस कार्यक्रम में कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो मखाना फ्रॉम कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी। राजस्थान के पहले नमो बायो डाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रताप बांध अलवर में किया गया। मोस्ट है। पार्क का मुख्य उद्देश्य स्थानीय हरियाली बढ़ाना और स्वच्छ वायु में योगदान देना। अपनी पूंजी अपना अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो गांधीनगर गुजरात, 4 अक्टूबर 2000। ये मोस्ट है। अपना अधिकार अपना शुभारंभ ये किया गया गांधीनगर में। अभियान की अवधि कब तक है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीखो और कमाओ पहल किस विभाग ने शुरू की गई है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा चालू की गई है। यह पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय संस्थाओं के संबंधित क्षेत्रों के छात्रों के लिए। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। मई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है? तो बख्तियारपुर राजगीर तिलोया, ये इसमें सही है। तो बख्तियारपुर राजगीर तिलोया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 140 मीटर है। ये मोस्ट है। ठीक, बख्तियार राजगीर तिलोया रेलवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 2192 करोड़। यह रेलमार्ग किन प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ेगा? राजगीर, नालंदा और पावापुरी को जोड़ेगा। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो 7 हैं। इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो ये हो जाएंगे 69 स्थल। अस्थायी सूची में सम्मिलित 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी, महाबालेश्वर। नेक्स्ट है, मेघालय का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो नागा हिल ऑफियोलाइट। ठीक है, केरल का कौन सा इस तरह अस्थायी सूची में शामिल किया गया जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक धरोहर वर्कला। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने PM मित्र पार्क का कहाँ उद्घाटन किया? तो धार, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सरपंचवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। सम्मेलन में कितने राज्य के सरपंचों ने भाग लिया है? तो 22। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? विकसित ग्राम से विकसित भारत, विकसित ग्राम से विकसित भारत। भारत आई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन करेगा। रवि अधिनियम अभियान 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पूषा माह, नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन की थीम क्या है? एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम। राष्ट्र, कृषि और टीम है। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्घाटन कहाँ उद्योगित किया गया है? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। मोस्ट है, भारत का पहला स्वास्तिक आकार। नेक्स्ट, उस उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 930 है। भारत में 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? मोस्ट है, ये लिया है CV राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले? तो 420। इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? V सुदर्शन रेड्डी थे। प्रतिद्वंदी कौन थे? V सुदर्शन रेड्डी। ठीक, PC राधाकृष्णन का पूरा नाम है चंद्रपुरम पुन्नो स्वामी राधाकृष्णन। वे किस राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे नगरों के राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, वे किस राज्य केंद्र शासित के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पुडुचेरी के।
हाल ही में उदित अनोखी दुनिया पार्क कहाँ स्थित है? अनोखी दुनिया पार्क, ये मोस्ट है, ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। पार्क का मुख्य आकर्षण क्या है? सिरेमिक वेस्ट से बनी कलाकृतियाँ। यह पार्क किस थीम पर आधारित है? वेस्ट टू वंडर। ठीक है। ज्ञान भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत की पुनः प्राप्ति। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस फसल के लिए अफीम पोस्त की खेती की लाइसेंसिंग नीति के अधिसूचित किया है? तो 26-27 के लिए। अफीम पोस्ता का उपयोग औषधि एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में किसके उत्पादन में किया जाता है? मॉर्फिन, कोडीन और अल्कलॉइड में किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसमें हाइड्रोजन नवाचार में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए कितने रुपए का प्रस्तावन किया गया? 1000 करोड़ का। फिक्की लीड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है, चौथा है। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या था? परिवर्तनकारी विश्व में विकास के लिए सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास अर्पित किया? तो पूर्णिमा। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, मोस्ट है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? ये 90% है। तो प्रधानमंत्री ने पूर्णतः हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया है? न्यू सिविल एविएशन के टर्मिनल भवन में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? तो पीर पोती, भागलपुर में। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पर। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक है। कोसी मोची अल्ट्रा स्टेट लिंक परियोजना प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? तो 2680 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का जल निकास क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया है? 5000 से 20,000 क्यूसेक किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंचार परियोजना पर आधारशिला रखी? तो रेलवे लाइन की। ठीक है। रखिए, अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेल खंड के किन दो जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित किया है? तो अररिया और किशनगंज के बीच। ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो जोग बनी दानापुर में। प्रधानमंत्री ने पूर्णिमा में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? सेक्स सटेर्ड सीमेन सुविधा का प्रारंभ किया है। पूर्णिमा में शुरू की गई है सेक्स सेंट्रेड सीमेन सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्य से। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितने सेक्स सेंट्रेट सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है? तो 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स स्टैंड सीमेंट सुविधा कहाँ स्थापित की गई? पूर्णिमा में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा। मोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट सर, क्या हो रहा था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो 15 अगस्त 2020 को। इंदिरा की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड बुक में सम्मिलित किया गया? वर्ष में 15 लाख पेड़ लगाने की। मोस्ट है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। साने तकाइची ने किस पार्टी के अध्यक्ष का पदभार संभाला? साने तकाइची तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हेड हैं। यदि उन्हें राष्ट्रीय संसद द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वे किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनेंगी? तो जापान की हैं। ये मोस्ट होगा क्वेश्चन भैया। वर्ष 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किस अमेरिकी वैज्ञानिक को दिए जाने की घोषणा की गई? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एंड मार्टिन को दिया गया। ये भी मोस्ट है, याद रखिए। ठीक है। वर्ष 2025 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो क्वांटम यांत्रिकी एवं विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए यह दिया गया है। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो विद्युत परिपथ, माइक्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिक, टर्निंग एवं ऊर्जा क्वांटाईकरण की खोज के लिए मिला है। ठीक है। वर्ष 2025 का नोबेल
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्थान ने घोषित किया? द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस। सारे अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे। किस देश ने नाटो की नई पाइपलाइन नाटो पाइपलाइन सिस्टम से जोड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पोलैंड है। नेक्स्ट, भारत रूस राजनीतिक समझौता घोषणा को कितने वर्ष हो चुके हैं? तो 25 वर्ष हो चुके हैं। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन सा है भैया? भारत रूस राजनीतिक समझौता। ठीक, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मोराको ने किया था। ठीक है। 8वीं यूनिवर्सल पोर्टल कांग्रेस में किस देश को काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीए और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल पीओसी के लिए वर्ष 2025 और 28 के लिए कार्यक्रम के लिए पुनः निर्वाचित किया है? तो भारत को। 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में। अफ्रीकी यूरोपीय संयुक्त यूएनए के नेता की 6ठी द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, संयुक्त अमेरिका। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? महमूद अली यूसुफ। 6 क्वेश्चन हैं भैया। विश्व नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स गिल 25 किसने जारी किया? तो विश्व बौद्धिक संपदा ने। GIL 2025 में भारत का स्थान रहा है 38वां रहा है, ये मोस्ट है। गिल 2025 में कितनी अर्थव्यवस्था पर मूल्यांकन किया? 129। गिल 2025 में शीर्ष स्थान मिला है ये स्विट्जरलैंड को।